हेलो एवरीवन, मैं हूं राजन कुमार और आप देख रहे हैं लॉजिक कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन दोनों ने मिलकर के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने जो अपना पोस्ट निकाला है वो है असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, इसके बाद है दूसरा प्रिंसिपल के लिए, इसके बाद है आपका वाइस प्रिंसिपल के लिए, इसके बाद आता है पीजीटी के लिए। देखिए, पीजीटी में वेरियस पोस्ट हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मैं मेनली कॉमनली लेकर के चलूँगा वो है हमारा कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के लिए यह कंप्लीट प्लेलिस्ट होने वाला है जिसमें हम लोग सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं कंप्यूटर साइंस को फोकस में रख करके आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए केवीएस में पीजीटी के लिए, ठीक है, यूआर के लिए 73 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आपका 17 पोस्ट है, इसके बाद ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 47 पोस्ट हैं, इसके बाद एससी के लिए 26, एसटी के लिए 13 और यदि टोटल देखें तो 176 पोस्ट यहाँ पर पीजीटी केवीएस में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो एलडी है, वीआई है, एचआई है, ठीक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गया, विजुअल डिसेबिलिटी हो गया, इसके बाद हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया और अदर करके यहाँ पर और पोस्ट दिया गया है। ठीक है, और ये जो है वो एस्टिक लगा हुआ देख सकते हैं, ये आपके इंक्लूड किए गए हैं बैकलॉग जो वैकेंसीज हैं उन सारी चीज़ों को। आगे देखते हैं पीजीटी आपका एनवीएस में जो पीजीटी के जो पोस्ट हैं उसके लिए तो वेरियस पोस्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, उसके बाद कॉमर्स है, फिर आता है कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में देख सकते हैं 56 आपको यूआर के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए आपको 36 आपको देखने को मिलेंगे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, 20 आपको एससी के लिए, एसटी के लिए 10, टोटल 135 आपको पोस्ट देखने को मिलते हैं। इसके बाद फिर जो आपके 2 पोस्ट आपके एलडी के लिए है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इसके बाद वीआई के लिए विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए 1 और इसके बाद हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए 1। इस प्रकार से आपको अलग अलग और पोस्ट दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग पीजीटी, ठीक है, पीजीटी टीचर्स हैं उसके लिए जो लैंग्वेजेस होते हैं वहाँ इसके लिए तो असम है, गारो है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, बांग्ला है, मणिपुरी है, इस प्रकार के लैंग्वेजेस के पोस्ट हैं। फिर आगे आते हैं हम लोग टीजीटी पोस्ट इन केवीएस, यहाँ पर देख सकते हैं वेरियस पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है लाइब्रेरियन इन केवीएस, इसके बाद आते हैं टीजीटी इन एनवीएस। तो इसके बाद फिर यहाँ अभी देख सकते हैं आप वेरियस पोस्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है। हम सीधे आते हैं कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में देखेंगे तो 267 पोस्ट आपको देखने को मिलते हैं यूआर में, उसके बाद इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस में आपको 65 पोस्ट, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए 176 पोस्ट, इसके बाद 97 आपको एससी के लिए, 48 आपको एसटी के लिए और टोटल 653 पोस्ट देखने को मिलते हैं यहाँ पास। इसके बाद फिर आपका एलडी के लिए, वीआई के लिए, इसके बाद हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए, इस प्रकार के आपको अलग अलग पोस्ट दिए हुए हैं, एलडी, वीआई और ये सब चीज़ करके अदर्स पोस्ट भी यहाँ पर 7 करके दिया हुआ है। इस प्रकार से देख सकते हैं। आगे आएंगे तो आपको और जो एनवीएस में 3rd लैंग्वेज होता है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फिर आती है प्राइमरी टीचर्स के लिए तो पीआरटी के लिए केवीएस में तो यहाँ पर देख सकते हैं पीआरटी स्पेशल एजुकेटर्स के लिए जो पोस्ट हैं वो, पीआरटी के लिए जो पोस्ट दिए हुए हैं वो भी बहुत अच्छी पोस्ट लेकर के आए हैं। आगे नॉन टीचिंग पोस्ट भी इसमें है, हम इस पे नहीं जाएंगे, हम सीधे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं हम लोग इनका जो क्वालिफिकेशन है, जो डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशंस है उस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं सीधे चले आता हूँ जो हमारा पीजीटी कंप्यूटर साइंस है उसमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्या क्या डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशंस पे यहाँ पर बात किया गया है। तो सबसे पहला एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या आईटी होना चाहिए, या तो आपका एमसीए होना चाहिए किसी भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से कम आपका
50% मार्क्स होना चाहिए। या फिर आप एमई या एमटेक हो सकते हैं कंप्यूटर साइंस में या तो आईटी में, किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद दूसरा जो डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है वो है आपका बीएड। बीएड इसमें कंपलसरी है, आपको किसी न किसी प्रकार से आपको बीएड होने चाहिए। तो बीएड डिग्री चाहिए एनसीटी रिकॉग्नाइज जो भी इंस्टीट्यूट है वहां से कम 50% मार्क्स के साथ, या फिर 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स यदि आपने किया होगा बीएड एमएड का एनसीटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कम 50% के साथ, या फिर आप 4 ईयर का कोई भी इंटीग्रेटेड डिग्री यदि कोर्स किए होंगे वो भी आपका 50% मार्क्स से अबव होने चाहिए या फिर 50% होने चाहिए। ठीक है, जो कि बीएड कंपोनेंट को शो करता हूं। ये हो गया आपका कंप्यूटर साइंस पीजीटी के लिए। इस पे यहां पर बात किया गया है अपर एज लिमिट का। ठीक है, तो नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, 40 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जो ये तो पीजीटी के लिए हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं टीजीटी के लिए। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन बोला है वो क्या क्या है, तो आपका जो अपर एज लिमिट है वो 35 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, 35 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्वालिफिकेशन सबसे पहला है बैचलर डिग्री चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस में बीसीए, 50% आपका एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद फिर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर आईटी में किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50% मार्क्स होने ही चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट्स में, मतलब ये कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, इसके बाद फिर कंप्यूटर साइंस आपका सब्जेक्ट मस्ट है जो कि आप सारे साल में पढ़े होंगे। इसके बाद फिर आपका या तो बी या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस, या फिर आईटी से कम 50% मार्क्स होने चाहिए किसी भी संस्था से आप किए हैं तो। इसके बाद फिर दूसरा चीज ये इसमें मांगा गया है जो है आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। सीटेट जिसमें पेपर 2 होता है ये आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, जो कि सीबीएसई के द्वारा कराया जाता है। इसके बाद बैचलर डिग्री होनी चाहिए एजुकेशन में, कहने का मतलब है कि बीएड होना चाहिए आपका कम से कम, उसमें आपका 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, या फिर आपका 3 ईयर का कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, चाहे बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स हो। ठीक है, वो भी आपके 50% मार्क्स से अबव, या फिर आपके होने चाहिए 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्सेज, एटलीस्ट उसमें भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए एनटीसी या एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटी से। ठीक है, यहाँ पास और बोला गया है डिजायरेबल होगा। ठीक है, अच्छा होगा यदि आपने किसी रेसिडेंशियल स्कूल में जॉब किया होगा, या फिर एनवीएस में या फिर केवीएस में, इस प्रकार के जॉब किए होंगे जहाँ पास रेसिडेंशियल रह करके ही वहाँ पास टीच कराना होता है। दूसरा है कि वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, हिंदी माध्यम में भी पढ़ा सके, इंग्लिश माध्यम में भी, और साथ ही साथ कोई अदर रीजनल लैंग्वेज भी आपको आती हो तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। चलिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं। हाँ, यहाँ पास एज रिलैक्सेशन पे यदि हम बात करें तो यदि आप एससी या एसटी से हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन, यदि आप ओबीसी से होंगे तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन। ठीक है, यहाँ पास किसी प्रकार की भी, ठीक है, वुमेन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 10 ईयर्स की यहाँ पास एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, और यहाँ पास बहुत सारी है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारा एग्जाम पैटर्न होने वाला है वो क्या होगा। तो टीयर 1 जो होगा वो आपका प्रिलिमिनरी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होगा जो कि ओएमआर शीट पे लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और ये जो आपका एग्जाम होगा वो 2 घंटे का होगा। 2 घंटे में आपको टोटल 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, 300 मार्क्स के आपके ये एग्जाम होने जा रहा है। साथ ही साथ आपके जो जनरल रीजनिंग है उसके 20 क्वेश्चंस, न्यूमेरिक एबिलिटी का 20 क्वेश्चंस, इसके बाद बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के 20 क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस होंगे, आपका जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होगा उसके 10 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के होंगे। इसके बाद फिर कोई भी एक लैंग्वेज, मॉडर्न लैंग्वेज जो आप चूज करेंगे उनमें से आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा 30 मार्क्स से। तो टोटल आपका क्वेश्चन होने को है 100, आपका जो मार्क्स होगा वो 300, और ये जो है आपको 2 घंटे में सॉल्व करने होंगे। ओएमआर ऑब्जेक्टिव मोड पे यह एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है,
हाँ, यहाँ पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपका जो टीयर 1 होगा, ठीक है, टीयर 1 विल बी स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर द टीयर 2। टीयर 1 आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को टीयर 2 में जाने के लिए, जिसका रेशियो क्या होगा, एक पोस्ट के पीछे 10 लोगों को आपको मतलब कि टीयर 2 के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट सिक्योरिंग मार्क्स इक्वल टू द लास्ट कैंडिडेट इन द रेंज ऑफ 1:10 अंडर ईच कैटेगरी विल आल्सो बी शॉर्ट लिस्टेड, ठीक है, इसको भी आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। टीयर 1 जो होगा उसमें आपके माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान से आप लोग बनाइएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है इसमें टीयर 1 में, तो कितना 1/3 मार्क्स, मतलब कि आपके एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो यदि आपने एक क्वेश्चन यदि गलती किया तो आपके गेन किए हुए 1 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो 1/3 है मतलब 3 मार्क्स का है, तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे यदि आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो। अनआंसर्ड होगा तो उसका किसी भी प्रकार के मार्क्स नहीं दिया जाएंगे, ना ही आपको कोई मार्क्स काटे जाएंगे, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया गया है, फिलिंग अप डार्कनिंग मोर देन 1 रिस्पॉन्स in any questions will be treated as wrong response and 1 marks as wrong response will be deducted। यदि आपने कोई एक गलती कर दिया है, ठीक है, मतलब कि 1, 2 या फिर 2 या 2 से अधिक आपने रिस्पॉन्स भरे होंगे तो उसको आपको 1 नंबर निगेटिव मार्किंग के रूप में काटा जाएगा, इस प्रकार से है। आपका जो टीयर 2 का एग्जाम होगा, ठीक है, सभी पोस्ट के लिए वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी माध्यम में भी अवेलेबल होगा, इंग्लिश माध्यम में भी अवेलेबल होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो आपका जो टीयर 2 का एग्जाम होगा वो भी आपका पेन पेपर OMR बेस्ड होगा, ठीक है। सब्जेक्ट का जो और सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके एग्जामिनेशंस लिए जाएंगे OMR शीट पे, ठीक है। जो आपका टेस्ट होगा ये आपके 2.5 घंटे का होगा, 2.5 मतलब कि 2 hour 30 minutes का आपका टाइम लिमिट रहेगा, ठीक, किसी भी पार्ट में टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो KVS NVS के लिए जो आप एग्जाम दिलाएंगे आपको वहाँ पर सिलेबस मिल जाएगा, मैं आप लोगों को सिलेबस अभी दिखा भी दूंगा किस प्रकार से होगा। तो इसमें आपको 60 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको हम MCQ कहते हैं, ठीक है, ये होगा, और 10 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके डिस्क्रिप्टिव है जिसके बारे में आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो मार्क्स का जो वेटेज होगा वो इस प्रकार से है कि 60 MCQ जो होंगे 60 ऑब्जेक्टिव 60 मार्क्स के, और 10 डिस्क्रिप्टिव होंगे वो 4 मार्क्स के, आपको टोटल 40 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आपका जो टीयर 2 का एग्जाम होगा, ठीक है, वो कितने नंबर का होगा, तो 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो टीयर 2 होगा, टीयर 2 में भी आपका निगेटिव मार्किंग रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर 1-1 नंबर दिया गया है आपके टीयर 2 में, और यहाँ पर आपका जो निगेटिव मार्किंग है जो कि 1/4 मार्क्स है, किसके लिए, तो 0.25 मार्क्स है आपके निगेटिव के लिए यदि आप निगेटिव आंसर करते हैं तो, ठीक है। सेम रूल्स यहाँ पर भी है, 2 या 2 से अधिक आप रिस्पॉन्स देते हैं तो आपको भी यहाँ पर उसके 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे। 2 या 2 से अधिक में यदि आप क्या करते हैं, डार्क करते हैं, गोला लगाते हैं, तो फिर उसको भी निगेटिव माना जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम टीयर 2 इन द रेशियो 1:3। कहने का मतलब यह है कि एक जो आपका पोस्ट है उसके लिए 3 लोगों को नोटिफाई किया जाएगा, बुलाया जाएगा इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, ठीक है। वो भी जो आपके कैटेगरी वाइज होगा उसके हिसाब से इसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो एडमिट कार्ड होगा वो ई एडमिट कार्ड टीयर 1 और टीयर 2 इंटरव्यू स्किल टेस्ट जितने भी प्रकार की चीज होंगे वो सारे के सारे आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशंस जो आप फॉर्म भरेंगे उसके लॉगिन पेज पे ही मिलेगा, उसी के डैशबोर्ड पे देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी, ना ही मेल किया जाएगा, ना ही SMS किया जाएगा भाई। तो आपको अपडेट रहना है अपने लॉगिन आईडी के साथ पे, उस डैशबोर्ड पे समय समय पर जा करके आपको देखने पड़ेंगे,
चाहे वो KVS का वेबसाइट हो, चाहे NVS का हो या CBSE का सॉरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो 3 जगह पे आप अपना ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, www.cbsc.gov.in पे, दूसरा है kvssangathan.nic.in पे और तीसरा है navodaya.gov.in पे। यहाँ 3 जगह से आप अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके जो पर पोस्ट के अगेंस्ट जो आपका प्रोसेसिंग फीस और आपका एग्जामिनेशन फीस है वो भी आपको इसमें दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पीजीटी के लिए, ठीक है, जैसे पीजीटी की मैं यहाँ पर बात करूँ, पीजीटी का फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर 1500 रुपये और 500 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज लग जाता है। टीजीटी के लिए फिल करेंगे तो भी आपको 1500 और 500 रुपया प्रोसेसिंग फीस लग जाता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर फी पे करना रहेगा। इसके बाद हम और आगे आते हैं तो यहाँ पर हम लोग प्रोफार्मा देख सकते हैं। तो यहाँ पर मान लो जो भी पर्सन जो ओबीसी से होंगे वो लोग क्या करें, अपना ओबीसी सर्टिफिकेट यदि बनवाना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर से बनवा सकते हैं। इसको आप साइन कहाँ से कराएंगे, किससे कराएंगे, तो यहाँ देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर है उनसे करा सकते हैं, या फिर यहाँ पर और लिस्ट दिया हुआ है कि किन से करा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, इसके बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बाय कलेक्टर, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास के जो स्टिपेंडरी मजिस्ट्रेट होते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, एसडीएम कहते हैं, ये इनसे भी आप साइन करा सकते हैं इस प्रोफार्मा को। दूसरा प्रोफार्मा है यहाँ पर प्रोफार्मा 1A, ठीक है, ये आपका फॉर्म डिक्लेरेशंस हैं, ठीक है, ये भी आप करना रहेगा। ये 2 चीज़ें हैं जो आपको फिल करने होंगे आप तो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते समय पे, ठीक है, और ये आपका काम आएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस ड्यूरेशन पे, ठीक है। तो ये 2 प्रोफार्मा भी आपको भरना है। हाँ, यदि आप किसी और कास्ट से हैं जैसे कि SC है, ST है, तो उनके लिए इस प्रकार के और आगे में प्रोफार्मा दिया गया है, उस प्रोफार्मा को आप फिल कर सकते हैं। ये वाला हमारा नोटिफिकेशन का पार्ट था। आगे जो हमारा पार्ट होगा वो सिलेबस को कवर करेंगे और इसके बाद फिर उन्हीं सिलेबस के मैं टीजीटी और पीजीटी के सारे जो टॉपिक होंगे उस पर मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स लेकर के आऊँगा। तो बने रहिए लॉजिक कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस के साथ इसी प्लेलिस्ट में। धन्यवाद।